हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बचे हुए ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दिए। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि। ऑप्शन है, लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं, लेंस की एक सतह वक्र होती हैं तथा दूसरी समतल होती हैं। अगला, लेंस की दोनों सतहें समतल होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ए, यानी लेंस की जो दोनों सतहें होती हैं वो वक्र होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में क्या संबंध है। ऑप्शन है, पहला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगला है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगला है -1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और डी है 1/v प्लस 1/u बराबर -1/f। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन है, ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर, डी 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ऑप्शन है, ए 28 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 14 सेंटीमीटर, डी 2.0 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन है, ए दर्पण के वक्रता केंद्र पर, बी दर्पण के फोकस पर, सी दर्पण के पीछे और डी दर्पण और फोकस के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर यानी ए। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ए +5, बी -6, सी -30, डी +6। तो इसका आंसर हो जाएगा -6। तो अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी कितना है। ऑप्शन है, ए 30 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर और डी 10 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा सी 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता कितनी होगी। ऑप्शन है, ए +0.5 डायोप्टर, बी -0.5 डायोप्टर, सी +5 डायोप्टर, डी -5 डायोप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी +5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ऑप्शन है, -10 सेंटीमीटर, बी -20 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर और डी 200 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर यानी बी। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह होगा। ऑप्शन है, ए 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यानी सी। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः
कौन सा दर्पण है? ऑप्शन है केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, डी समतल अथवा अवतल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी समतल अथवा अवतल। किसी शब्दकोश में, अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र उत्तल लेंस से अपवर्तित 4 किरणों को दर्शाया गया है, इनमें से कौन गलत है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसमें जो है वो 4 उत्तल लेंस की किरणें दर्शाई गई हैं। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत फिगर है वो आपको 4 नंबर का है, यानी जो ये वाला बना है ये आपका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन है ध्वनि तरंग, बी विद्युत चुम्बकीय तरंग, सी परावैगनिक तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको परावैगनिक तरंगे। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल और उत्तल दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंदु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होगी। ऑप्शन है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी। तो कहने का मतलब है कि दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी को भी मापना होगा और दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को भी। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए है मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, डी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका ऑप्शन है +8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, या -16 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, यानी ए। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। ऑप्शन है अंदर की ओर, बाहर की ओर, सी अंदर या बाहर की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अंदर या बाहर की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है, बी उत्तल दर्पण कहलाता है, सी समतल दर्पण कहलाता है, या डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 61 नंबर क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाता है?
अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उत्तल दर्पण यानी सी। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मध्य, बी ध्रुव, सी गोलार्ध, डी अक्ष। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन है ए सी, बी पी, डी ओ, सी ओ, डी एफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को सी अक्षर से निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है ए मीटर, बी सेंटीमीटर, डी मिलीमीटर और डी मात्रक विहीन यानी कोई मात्रक ना होता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। ऑप्शन है वक्रता केंद्र, बी मुख्य अक्ष, सी ध्रुव मुख्य ध्रुव और डी वक्रता त्रिज्या। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी मुख्य अक्ष। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्र से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। ऑप्शन है कागज, बी पत्थर, सी लौह के चूर्ण, डी बालू का कण। तो इसका आंसर हो जाएगा कागज, जो कि बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? ऑप्शन है द्वारक, वक्रता, फोकस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारक। अगला क्वेश्चन है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, डी सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो वीडियो है या आगे का ऑब्जेक्टिव है वो अगले सेशन में। तो वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो नए छात्र हैं वो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और साथ ही वीडियो भी मिलती रहेगी। थैंक यू।